हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, जिंदों की जमीन पे उसने हमें रखा, संभाला। आज हम बात करेंगे प्रभु के एक वचन यूहन्ना 1:12 परमेश्वर के वचन को डिस्कस करने। वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की शरण में आते हैं, जो यहोवा परमेश्वर के फॉलोअर बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु कहता है कि वो परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। और जब हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कुछ बदलाव आएंगे। और क्या क्या बदलाव आते हैं, परमेश्वर हमें क्या क्या देता है, परमेश्वर अपनी संतान बनाने के बाद हमें कौन से अधिकार देता है, आज हम उन्हीं अधिकारों की बात करेंगे। पहला पत्रस 2:9 परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यानी प्रभु का वचन कहता है कि तुम एक ऐसा वंश हो जिसे मैंने तुम्हें अपनी सेवा के लिए चुन लिया है। सारे संसार में से मैंने तुम्हें चुना है और तुम राजपदधारी याजकों का समाज बन चुके हो। तुम ऐसा समाज हो, मेरे काम करने वाले, मेरे पीछे चलने वाले, मेरी सेवा करने वाले, जो राजपदधारी याजक हैं। यानी ऐसे अपनी मर्जी से काम करने वाले नहीं हैं। जो सारा संसार है, संसार के जितने भी राज्य हैं, उनके ऊपर परमेश्वर प्रभुता करता है और वो जिसे चाहे उसे दे देता है। उसी राज्य में परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपना याजक नियुक्त किया है। तुम पवित्र हो, तुम मेरे पवित्र लोग हो। तुम्हारा अशुद्धता से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे गलत कामों से कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें पवित्र किया है, सेंटिफाई किया है, अपने राज्य के लिए मैंने तुम्हें चुन लिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा हो, यानी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। यानी तुम मेरे व्यक्तिगत लोग हो, मेरे अपने लोग हो, मेरे ग्रहण किए हुए लोग हो। मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया है, मैंने अपनी सेवा के लिए तुम्हें चुना है, तुम्हें ब्लेस करने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। जैसा उत्पत्ति 12 में अब्राहम के बारे में है कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना तो क्या बोला कि अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़कर उस स्थान को चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। यानी परमेश्वर ने उसे चुन लिया और परमेश्वर ने उसे ऐसा स्थान दिया, कनान देश, जो आज तक उसके वंश को मिला हुआ है। तो जब परमेश्वर हमें संसार में से चुनता है तो हमें ब्लेस करने के लिए चुनता है, हम पर अनुग्रह करने के लिए चुनता है, हम पर दया करने के लिए चुनता है, हमें अपने स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाने के लिए चुनता है। जब हम यूहन्ना 20:23 पढ़ते हैं, लिखा है कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए वे क्षमा किए गए हैं और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यानी परमेश्वर हमें यह अधिकार देता है कि हम मनुष्यों को पाप क्षमा कर सकें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। यानी प्रभु यीशु मसीह को उनके जीवन में अंगीकार करा के हम उनके पापों को क्षमा करा सकते हैं। यह अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दिया है, परमपिता परमेश्वर यहोवा ने हमें दिया है कि जिस तरह से हमारे अपराध प्रभु यीशु में क्षमा हुए हैं, हमारे पश्चाताप के द्वारा, हमारे पापों को छोड़ने के द्वारा, प्रभु को अपने जीवन में अंगीकार करने के द्वारा, उसी तरह से हम बाकी संसार के लोगों के पापों को भी क्षमा करा सकते हैं। क्योंकि कोई भी इस संसार में, कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के पाप क्षमा नहीं कर सकता। चाहे वो गुरु हो, तांत्रिक हो, ज्योतिषी हो, फेंगसुई वाला हो, वास्तु शास्त्री हो, चाहे भविष्य बताने वाला हो, किसी को धरती पर यह अधिकार नहीं कि वो मनुष्यों के पापों को क्षमा करे या वो मनुष्यों के पापों को क्षमा करने के मार्ग को बता सके। लेकिन प्रभु कहते हैं कि यह अधिकार मैंने तुम्हें दिया है कि परमेश्वर को उनके जीवन में अंगीकार करा के तुम दूसरों के पापों को क्षमा करा सकते हो, जिस तरह से तुमने अपने पापों को क्षमा प्रभु यीशु मसीह से कराया है। पहला कुरिन्थियों 3:9 परमेश्वर का वचन है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्रभु कहता है कि तुम मेरे कलीग हो। जिस तरह से एक ऑफिस में एक बॉस होता है और उसके एम्प्लॉय होते हैं, और जिस ऑफिस के एम्प्लॉय ईमानदार होंगे, मेहनती होंगे, चुस्त होंगे, बुद्धिमान होंगे, जुझारू होंगे, वफादार होंगे, अपने काम को बड़ी शिद्दत से करेंगे, वो ऑफिस प्रोग्रेस करेगा, आगे जाएगा।
उसी तरह से परमेश्वर हमारा बॉस है, सारे संसार का बॉस है, हम उसके एम्प्लॉय हैं, हम उसके कलीग हैं, हम उसका काम करने के लिए धरती पर उसके कलीग हैं, उसके सहकर्मी हैं। तो हम यदि जुझारू होंगे, हम परमेश्वर के राज्य को फैलाएंगे, उसके सुसमाचार को फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंधकार से निकालेंगे, उनको बुराइयों से छुड़ाएंगे, जो शैतान के अधिकार में है, शैतान के अधिकार से परमेश्वर के अधिकार में लाएंगे। उनकी बुरी नीयत, बुरी सोच, बुरी आदतें दूर होंगी, परमेश्वर का राज बढ़ेगा, संसार में शांति होगी। और ये तभी हो सकता है कि जब जैसा हमारा पिता है वैसे हम भी हों, जिस तरह हमारा पिता पवित्र है हम भी पवित्र बने, और जिस तरह से उसने हमें अपना सहकर्मी नियुक्त किया है तो एक अच्छे और वफादार सहकर्मी की तरह हम काम करें। दूसरा कुरिन्थियों 3:3 में परमेश्वर का वचन है कि तुम मसीह की पत्री हो, यानी तुम्हें लोग पढ़ेंगे, तुम्हारे बिहेवियर को देखकर, तुम्हारे चाल चलन को देखकर, तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारी वफादारी को, तुम्हारी व्यवहारिकता को, तुम्हारी सभ्यता को, तुम कितने सुशील हो, तुम कितने धैर्यमान हो, तुम कितने दूसरों को क्षमा करने वाले हो, ये सारे गुणों को देखकर वो तुम्हारे परमेश्वर को जानेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा हो सकता है। यानी तुम भले हो, तुम में भलाई के गुण हैं, तुम में अच्छाई हैं, तो तुम्हारे परमेश्वर की बढ़ाई होगी, महिमा होगी कि हाँ, इनका परमेश्वर सचमुच का परमेश्वर है जो इनकी जिंदगी में ऐसे बदलाव लेके आता है। इन्होंने बुराइयों को छोड़ा है, अंधकार को छोड़ा है, बुरी आदतों को छोड़ा है, अब ये अच्छे बने हैं। अवश्य ही इनका बनाने वाला भी अच्छा होगा और सच्चा होगा, और सचमुच का वही परमेश्वर होगा जो दूसरों के जीवन को बदलने की ताकत रखता है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 5:20 परमेश्वर का वचन देखते हैं, लिखा है कि हम मसीह के राजदूत हैं। यानी प्रभु का वचन कहता है कि धरती पर तुम मेरे राजदूत हो। जिस तरह से दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ से उनके देश में कोई मनुष्य जाने योग्य है या नहीं है। वो वेरीफाई करते हैं उनके डॉक्यूमेंट को, वो उनकी योग्यता को चेक करते हैं, वो सब कुछ फैसला लेते हैं कि इसको अपने देश में हम लेके जाएं कि नहीं जाएं। उसी तरह से परमेश्वर ने हमें धरती पर अपना राजदूत नियुक्त किया है कि तुम डिसाइड करोगे, यहाँ पे तुम परमेश्वर के वचन को मनुष्यों तक पहुंचाओगे। तुम यहाँ पर मनुष्यों में फैसला करोगे कि कौन मनुष्य परमेश्वर के राज्य की बातों को जानकर, उसकी व्यवस्था को सीखकर, उसके वचनों को सीखकर परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य है कि नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि पापी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। पाप क्षमा का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने का जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने विश्वासियों को दिया, अपने लोगों को दिया, अपने फॉलोवर को दिया है, अपने पुत्रों को दिया है, जिन्हें कहता है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। धरती पर हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम उसके राजदूत हैं, हम उसके राज्य को लोगों तक पहुंचाएं। दुष्टों के बारे में, उनकी बुराई को छोड़ने के लिए यहेजकेल 33:8 में परमेश्वर का वचन है कि यदि मैं दुष्ट से कहूं कि हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में ना चिताए तो वह दुष्ट अपनी अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु मैं उसके खून का लेखा तुझे से लूंगा। यानी परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे राजदूत हो, तुम मेरे प्रतिनिधि हो, तुम मेरे लोग हो। मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, मैंने तुम्हें ठहराया है, मैंने तुम्हें धरती पर रखा है अपने राज्य के लिए, कि दुष्टों को उनकी दुष्टता छुड़ाने के लिए तुम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार उन तक पहुंचाओ। परमेश्वर भला है, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर दया करता है, स्वर्ग के राज्य में लेके जाता है, और परमेश्वर बुराइयों को और बुरी लतों को छुड़ाता है। ये बात तुम दुष्टों तक पहुंचाओ। फिर यदि वो नहीं सुधरते हैं और नरक में जाते हैं तो वो अनंत आग में पड़े रहेंगे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हुई, तुमने अपना काम पूरा किया, और उसके खून का लेखा मैं तुमसे नहीं लूंगा। मत्ती 5:13 प्रभु का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे कितनी ही महंगी सब्जी हो, कितने ही महंगे मसाले हों, कितने ही वक्त तक हम उसको बनाते रहें, कितनी सफाई से बनाएं और कितने ही अच्छी तरह से उसको हम मैनेज करें, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि सारी तैयारी करने के बाद यदि उसमें नमक न हो तो उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, वो बेस्वाद होगा।
यानी प्रभु का वचन कहता है कि संसार के लोग चाहे कितनी ही पढ़ाई कर लें, कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लें, कितनों ही गुरुओं के शरण में चले जाएं, इनका ज्ञान अधूरा है। जैसा पहला कुरिन्थियों 3:19 परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार का ज्ञान प्राप्त करके, सांसारिक नॉलेज प्राप्त करके, अपनी शारीरिक इच्छाओं से और शारीरिक बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करने से कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तुम उन्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओगे, तुम परमेश्वर की सही जानकारी दोगे, सही ज्ञान तुम्हारे द्वारा संसार में पहुंचाया जाएगा, तब संसार के लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे। संसार के लोग परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे, उसके अनुग्रह को देखेंगे। जब हम मत्ती 5:14 परमेश्वर का वचन देखने लिखा कि तुम जगत की ज्योति हो, यानी प्रभु का वचन कह रहा है कि संसार को ज्योति दिखाने वाले आप हैं। जिस तरह से जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, सारे संसार की ज्योति, उसी तरह से कहता है कि तुम भी जगत की ज्योति हो। तुम जगत के लोगों को, तुम संसार के लोगों को ज्योति का काम करोगे, उन्हें अंधकार से निकालोगे, तुम मार्ग उन्हें दिखाओगे। वो भटकते हैं, भटकने वाले लोग हैं, उनके भटकाव को तुम ही दूर कर सकते हो, तुम ही सच्चे परमेश्वर के मार्ग में उन्हें लेके आ सकते हो। तुम्हारे बगैर ये दूसरा कोई काम नहीं कर पाएगा। इब्रानी 11:40 परमेश्वर का वचन है, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। यानी प्रभु का वचन कहता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया है कि लोग परफेक्ट तब होंगे, परफेक्शन को तब पहुंचेंगे, लोग सच्चे मार्ग को तब जानेंगे, परमेश्वर के मार्ग को तब जानेंगे, उद्धार के मार्ग को तब जानेंगे जब तुम उन्हें बताओगे। तुम्हारे बताया हुआ मार्ग ही सच्चा मार्ग होगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही लोग संसार से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, बीच का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तुम्हें जगत की ज्योति ठहराया गया है ताकि परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को सारे संसार में पहुंचाया जाए। संसार उन आज्ञाओं के द्वारा, संसार उन वचनों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को देख सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तुम ही ज्योति हो और तुम्हारी ज्योति के द्वारा ही लोग अंधकार से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यूहन्ना 14:12 परमेश्वर का वचन है, लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। यानी प्रभु कहता है कि जो मेरा सेवक होगा, जो मेरा बेटा बेटी बनेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर कहता है कि जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। मैं बीमारियों को चंगा करता हूँ वो भी बीमारों को चंगा करेगा, मैं दुष्ट आत्माओं निकालता हूँ वो भी दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, मैं भविष्यवाणी करता हूं वो भी भविष्यवाणी करेगा, मेरा आत्मा उसमें बसा हुआ है, वो अन्य भाषा को बोलेगा, मुर्दे जिंदा करेगा, मैं ब्लेस करता हूं लोगों को और उसके द्वारा भी लोग ब्लेस होंगे। यानी प्रभु का वचन कहता है कि मैं जो करता हूं मेरा सेवक भी वही करेगा, मेरा फॉलोवर, मेरा विश्वासी वही करेगा, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। ऐसा अधिकार जगत में, सारे संसार में आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों को अधिकार देता है कि वो संसार का उद्धार कराएं, बड़े बड़े काम करें, चिन्ह और चमत्कारों को दिखाएं, लोग विश्वास करें कि यीशु जिंदा परमेश्वर है, धरती पर आया था, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, आज भी जीवित है और वो अपने चिन्ह और चमत्कारों को आज भी संसार में दिखाता है, ताकि संसार उसके चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा ये जाने कि यीशु जीवित था, जीवित है और जगत के अंत तक जीवित रहेगा, जब तक कि वो हमें इस धरती पर से स्वर्ग के राज्य तक ले नहीं जाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, वरन जीवन की ज्योति पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले परमपिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने वाले परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, उसके स्वर्ग के राज्य को देखेंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे, स्वर्ग को देखेंगे, वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए, वचन के द्वारा लाखों लोगों की जिंदगियां बदले। प्रभु का धन्यवाद। आमीन।